आत्महत्या और यमराज का न्याय। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं है, वे धर्मराज है, न्याय और कर्म के परम संरक्षक। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह केवल अपने शरीर का अंत नहीं करता, बल्कि अपने प्रारब्ध कर्मों की याद को अधूरा छोड़ देता है। यह जीवन ईश्वर का एक वरदान माना गया है, जिसमें आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगकर मुक्ति की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। यमलोक की यात्रा। जब कोई आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा यमलोक में यमराज के समक्ष उपस्थित होती है। वहां चित्रगुप्त आत्मा का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, केवल उसके कर्म ही नहीं बल्कि उसकी मानसिक अवस्था, पीड़ा और मरने का कारण भी। यमराज क्रोधित नहीं होते, बल्कि गंभीर और निष्पक्ष न्याय करते हैं। वे आत्मा की पीड़ा को समझते हैं, परंतु कर्म का नियम स्थिर है, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। आत्महत्या का फल। अधूरी यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाली आत्मा को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। यह आत्मा न तो पूर्ण रूप से मरती है, न ही अगले जन्म की ओर बढ़ पाती है। वह इस लोक और परलोक के बीच भटकी हुई रहती है, अपने कर्मों के कारण बंधी हुई। कहा जाता है कि ऐसी आत्मा को उसी स्थान पर भटकना पड़ता है जहां उसने जीवन समाप्त किया। वह बार बार अपनी पीड़ा और अंतिम क्षणों को महसूस करती है। यह कोई भौतिक यातना नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक पीड़ा होती है जो आत्मा को भीतर से झकझोरती है। यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक उसका नियत जीवन काल पूरा नहीं होता, अर्थात जितने वर्ष उसे धरती पर जीवित रहना था, उस आत्मा को उतनी अवधि तक भटकना पड़ता है। अगले जन्म में पुनरावृत्ति। आत्महत्या केवल एक जीवन का अंत नहीं, बल्कि कर्मों की पुनरावृत्ति का कारण बनती है। अधूरे कर्म, अपूर्ण अनुभव और मानसिक कष्ट अगले जन्म में फिर सामने आते हैं, कभी और कठिन रूप में। यमराज का असली दंड यही होता है, आत्मा की यात्रा में विलंब। आत्मा जितनी जल्दी मोक्ष की ओर बढ़ सकती थी, आत्महत्या से वह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। क्या मुक्ति संभव है? हिंदू धर्म में दया और पुनरुत्थान की गुंजाइश हमेशा रहती है। आत्महत्या करने वाली आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और भगवान की प्रार्थना की जाती है। भगवान विष्णु, शिव और देवी मां के नाम से प्रार्थना करके ऐसी आत्माओं को मुक्ति दिलाई जा सकती है। यमराज भी यह समझते हैं कि हर आत्मा गलती कर सकती है, पर यदि वह आत्मा पश्चाताप और प्रार्थना से मार्ग खोजे तो ईश्वर उसे फिर से अवसर देते हैं। एक सीख। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, यह एक क्षणिक पीड़ा का स्थायी परिणाम बन जाता है। यमराज का न्याय हमें यह सिखाता है कि हर जीवन मूल्यवान है और हर अंधेरे में कोई न कोई प्रकाश की किरण होती है। यदि आप या आपका कोई प्रिय इस कठिनाई से गुजर रहा है, मदद लें, बात करे, चुप न रहे। ईश्वर ने जीवन दिया है और उसका हर क्षण मोक्ष की ओर एक कदम हो सकता है।